नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस के लिए एनालाइज के आधार पर। किसके आधार पर मेरे भाई? एनालाइज के आधार पर आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, ऐसे तो पहले करवा चुका हूं ये वाला, लेकिन आप सभी की डिमांड पर क्या है, उन्नयन कोण और अनमन कोण के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अपन करने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ 3 चीज़ें होती है, वो आप अगर आपने देख ली अच्छे से तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उनको अपन देखने वाले हैं। बाकी मेरे बारे में सभी जानते ही क्या है। क्वेश्चन के पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि क्या आपको पता होना चाहिए। एक होता है मेरे अवनमन कोण, एक क्या होता है अवनमन कोण, ये तो सभी को पता होगा। ये वाला जो कोण होता है, ये कौन-सा यहाँ से जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। कौन-सा मेरा? ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन उन्नयन कोण बनता है मेरे भाई, ये वाला कौन-सा उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है? ये वाला उन्नयन कोण। और यहाँ से अगर ऊपर से देखते हैं, यहाँ से एक ऊपर से कोण बनता है, जैसे ऊपर से बंदा देख रहा था, ये वाला जो कोण बनता है, ये अवनमन कोण होता है। ये कौन-सा? अवनमन कोण होता है। और ये वाला आपका उन्नयन कोण होता है, ठीक है? ये जो नीचे से बनता है, ये उन्नयन कोण होता है। दोनों में क्लियर? अब इससे तो कोई लेना-देना आपको नहीं होना चाहिए, कौन-सा उन्नयन कोण है और कौन-सा अवनमन। इससे मैं जो बताने वाला हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। आपको 3 चीज़ें याद करनी। कौन-कौन सी 3 चीज़ें मेरे भाई? यहाँ 3 आपको डायग्राम बना लेने हैं अच्छे से। एक एंगल बना लिया आपने, ठीक है मेरा भाई? ये 3 एंगल। अब यहाँ 30 मान लीजिए, यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री। इसको रट लेना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सिर्फ़ ये 3 चीज़ें आपको रटनी है, तो आपका काम सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये वाला टॉपिक ऐसा है जिससे हर आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है और आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। अगर यहाँ तो 90 का होता है, यहाँ आपका 90 का होता है, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 का होगा। 30 डिग्री सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने ए रूट 3 होता है, 90 के सामने 2a होता है। ये मेरे भाई क्या है? रटना है आपको। क्यों रटना है? इसकी बेसिक तो मैं बता चुका हूँ। बाकी ये छोटी क्लास है और आपको क्या है, ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ, जो आपको डायरेक्टली याद करके आप एग्ज़ाम में कर जाओगे तो आप डायरेक्टली सही कर दोगे। तो ये चीज़ मेरे भाई, यहाँ तो 90 होगा हमेशा, इसका लोड नहीं लेना। अगर यहाँ 60 होगा, तो यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, तो 90 के सामने 2a होगा, 90 के सामने 2a होगा। एक और कंडीशन आपकी बनती है, यहाँ 90 है, यहाँ अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 30, यहाँ अगर 45 डिग्री, यहाँ अगर 45 डिग्री में रहा है, तो ये आपका क्या है? ये 45 डिग्री। 45 के सामने ए, तो 45 के सामने 90 के सामने ए रूट 2। ये 3 चीज़ आपको रट लेनी। अब क्या है, 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, 90 के सामने क्या होता है? रूट में ये 2a होता है। यहाँ उसी प्रकार से 30 डिग्री सामने है, 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, 90 के सामने 2a और 45 के सामने ए, तो 90 के सामने ए रूट 2 होता है। अब मेरे भाई एक और यहाँ अवनमन का खेल समझ लेना। अवनमन में भी आपको लोड नहीं लेना है। मान लीजिए आपका अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री दे दे, यहाँ अगर 30 डिग्री देगा तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ जो कोण बनेगा वही यहाँ 30 डिग्री बन जाएगा। तो इसका लोड नहीं लेना है। अगर ये ऊपर का अनुमान कोण दे दे, जो ऊपर कोण बनेगा वहाँ नीचे भी आपका कोण बनने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं मेरे पास। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण, कौन सा मेरा उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी। क्या बतानी? मीनार की ऊंचाई। अब इसको देखना, एंगल क्या है? एंगल आपका 30 डिग्री। एंगल क्या है मेरे भाई? एंगल 30 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ कितनी दूर? 30 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है। यहाँ 30 मीटर क्या है? 30 मीटर दूर एक बिंदु। यहाँ मतलब दूरी क्या है? आधार से 30 मीटर दूरी पर एक इस बिंदु है, तो 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो यहाँ आपका क्या होगा? 60 डिग्री और ये आपका 90 तो होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? यहाँ अपन ने देखा 30 डिग्री सामने क्या होता है? ए होता है। 60 डिग्री के सामने क्या होता है? ए रूट 3। ए रूट 3 बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। हमें क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। हाइट आपकी ए है। ए की वैल्यू आपको ए की वैल्यू अपन निकालेंगे। ए रूट 3 बराबर क्या है मेरे पास? 30 है। तो अपन क्या करेंगे? ये 30 है, रूट 3 को अपन नीचे पहुँचा देंगे। रूट 3 नीचे गया। अब क्या रूट 3 का अपन ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी आप गुणा करने वाले हो। तो रूट 3 और रूट 3 का गुणा अगर करते हैं, 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 10, 10 रूट 3 आपका
आंसर आ जाएगा। ये किस में दिख रहा है हमें? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या मेरे भाई? अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अगला क्या है? एक पतंग का धागा 120 मीटर लंबा है। एक पतंग का धागा क्या है आपका? 120 मीटर लंबा है। एक पतंग है मेरा भाई। अब पतंग क्या यहाँ जमीन से ही, तो पतंग का जो धागा है वो 120 मीटर लंबा है, 120 मीटर। अब 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का मेरा भाई? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पतंग की ऊंचाई बतानी। क्या बतानी आपको? पतंग की ऊंचाई बतानी। ये कितनी ऊंचाई पर आपकी पड़ी? 30 डिग्री सामने क्या ए, यहाँ आपका 60 डिग्री होगा और यहाँ आपका 90 होगा। क्लियर? अब वही बात अपन करेंगे। 30 डिग्री के सामने ए, 60 डिग्री के सामने क्या है? ए रूट 3, 90 के सामने क्या होगा? 90 के सामने 2a। तो 2a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 120। तो अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 का भाग दे देंगे, 60 आ जाएगा। 60 आ गया। तो a की वैल्यू आपकी 60, मतलब हाइट क्या है मेरे? हाइट आपकी 60 है। 60 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक टावर की ऊंचाई आपकी कितनी है? 100 मीटर है। एक टावर की ऊंचाई की अगर बात करूं तो टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। क्लियर? टावर के आधार से कितनी दूरी पर स्थित बिंदु है? यहाँ आपको बिंदु निकालना। यदि शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, यहाँ उन्नयन कोण क्या है? 45 डिग्री का है। अगर यहाँ 45 है मेरे भाई, तो यहाँ भी 45 होगा और यहाँ आपका 90 होगा। ये चीज आपको समझ लेनी है। वो जो 3 डायग्राम मैंने बताया वही आपके काम की और वही आपको नंबर पकाने वाले हैं। अब ये बोल दिया तो टावर के आधार से कितनी दूरी पर है? अगर 45 डिग्री के सामने क्या होता है? ए, तो यहाँ 45 डिग्री के सामने ए, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये भी आपका क्या होने वाला? 100 होने वाला, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक भवन के शीर्ष से 80 मीटर, कितना है? एक व्यक्ति एक भवन के शीर्ष से 80 मीटर दूर एक कार को देखता है, तो उसका अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री का पाता है। तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी। अब अवनमन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब यहाँ देखना, यहाँ एक अवनमन यहाँ कितने का है? एक व्यक्ति एक भवन के शीर्ष से 60 मीटर दूर पर एक कार देखता है। कितने मेरे मेरे भाई? 80 मीटर स्थित दूर एक कार देखता है और अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है। यहाँ कोण क्या बन रहा है? यहाँ कोण उसका 60 डिग्री बन रहा है, तो ये 60 डिग्री होगा। और यहाँ वाला क्या होगा? यहाँ वाला 30 डिग्री होगा और ये तो 90 होगा। मैंने आपको क्या बताया था? अवनमन कोण में यहाँ जो कोण बनेगा ऊपर, वो यहाँ बनने वाला है। अब कितने? शीर्ष से 80 मीटर दूर स्थित, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी होने वाली, ये कितनी होने वाली? 80 मीटर होने वाली। कितने मेरे भाई? 80 मीटर है। तो 30 डिग्री सामने ए, 60 डिग्री सामने ए रूट 3 और 90 के सामने क्या हो जाएगा? 90 के सामने 2a होता है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर 2 का भाग दे, ए की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे भाई? 40 आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि भवन की ऊंचाई हमें बतानी है। ए रूट 3 बोले तो 40 रूट 3 बोले तो मेरे भाई 40 रूट 3, तो 40 रूट 3 हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। एक दीवार है, एक क्या मेरे भाई? दीवार है। ए- एक दीवार है, एक सीढ़ी इसके सहारे खड़ी हुई है। एक सीढ़ी खड़ी है जो जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। अगर यहाँ 60 बनाएगी, यहाँ ऑटोमेटिकली हमें पता है कि 30 डिग्री, और यहाँ तो 90 का बना ही देगी। अब देखिए, यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है, क्या बोल रहा है? यदि सीढ़ी का जो निचला सिरा है दीवार से क्या कितना है? 3 मीटर दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होने वाली वो कितनी होने वाली? 3 मीटर। 30 डिग्री के सामने क्या होता है मेरा? ए। 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, तो 90 के सामने 2a। ये मैं बार-बार क्यों लिखा रहा हूँ? इसका कारण है कि ताकि आपको अच्छे से ये यही इसी क्लास में आपको रट जाए। अब क्या सीढ़ी की लंबाई बतानी? सीढ़ी की लंबाई बोले तो 2a की वैल्यू बतानी। यहाँ a की वैल्यू हमें 3 दी है, तो 2a की वैल्यू 2 गुणित 3, तो क्या हो जाएगा आपका? 6। 6 हमें किस में दिख रहा है? 6 हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? यदि एक टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का क्या उन्नयन कोण क्या होगा? अब मैंने आपको 3 डायग्राम बताया, तीनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है मेरे भाई? यहाँ छाया और लंबाई जो उसकी ऊंचाई है बराबर कब होती है? 45 डिग्री पर होती है। ये आप एक बार मैं बता दूंगा,
एक बार यहाँ वो डायग्राम देख ले, 45 डिग्री में क्या कंडीशन रहती है, यहाँ 45 डिग्री के सामने ए, तो यहाँ 45 डिग्री के सामने ए, और 90 के सामने ए रूट 2 होता है, यहाँ बराबर होती है। यहाँ क्या कंडीशन आपकी बराबर, अगर ये तीनों डायग्राम आपको याद है, ये क्वेश्चन आपको फ्री में देखा जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंगल क्या होने वाला, 45 डिग्री आपका होने वाला है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है, यदि एक खंबे की ऊंचाई ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 रूट 3 है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना। अब वही बात है, एक एंगल बना लीजिए। अब एंगल में क्या है, यहाँ तो 90 का आपका आएगा। अब ये क्या हो रहा है, किसकी इसकी वजह छाया की लंबाई, मतलब ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात हमें बताना। मतलब ऊंचाई बोलो तो 1 रेशो में, और छाया आपकी रूट 3 रेशो में। अब ये कंडीशन आपकी कब बनती है, 1 और रूट 3 की अगर बात करूं, तो सूर्य का उन्नयन कोण एक किसके सामने होता है, जब यहाँ 30 डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री सामने ये जो होगा ए, और ये यहाँ 60 डिग्री होगा मेरे भाई, तब जाके ये क्या होगा, ए रूट 3 होगा, ए रूट 3 के बराबर होगा। बिल्कुल, तो यहाँ क्या पूछा गया, उन्नयन कोण पूछा गया, तो वो 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये मेरा भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी डबल एंगल वाले जो इसके हाइट और डिस्टेंस के, वो भी मैं आपको बेसिक से करवा चुका हूँ, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर देख लेना। अब ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अपन। एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया, एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है। इ- उसी समय एक झंडे की छाया 42 फीट लंबी है, तो झंडे की ऊंचाई आपको बतानी। इसमें क्या करना रहता है, दो आपको चीजें रहती है। अगर छाया मतलब छाया अगर ऊपर लेते हैं, छाया ऊपर लेनी है, लंबाई ऊपर लेते हैं, लंबाई ऊपर लेनी। अब यहाँ देखना, 6 फीट लंबा आदमी है। क्या मेरा 6 फीट लंबा आदमी है, जिसकी छाया 4 फीट है। अब यहाँ क्या दी हुई है, एक झंडे की ऊंचाई, तो छाया आपकी 42, छाया क्या है, छाया 42। अपन ने छाया क्या ली है, छाया नीचे लिए, छाया आपको नीचे लेनी। अब इसको सोल्व करेंगे, दो दो से काटा 3 बार, दो से काटा इसको 2 बार, दो से काटा 21, 21 क्या आपका 63, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 63। 63 हमें किस में दिख रहा है मेरे पास, 63 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी मेरे भाई क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, बाकी मैंने आपको क्या बताया था कि ये 3 आप अभी भी रट के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ ऐसे वीडियो के लिए, अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए एमपी पुलिस के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, धन्यवाद।